नमस्कार श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा रेडियो एलजे ने प्रसारण यात्रा शुरू कर दी है। उसके आप कार्यक्रम उस पे सुन सकते हो। तो आज हमने एक ऐसे विषय पे आपसे बात करना मुनासिब समझा कि जिसमें आप कैसे ये रेडियो के साथ जुड़ सकते हो। ये कम्युनिटी रेडियो है और कम्युनिटी रेडियो का एक मकसद ये होता है कि जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जिस कम्युनिटी के लिए ये रेडियो शुरू किया गया है, उसके स्टूडेंट्स के द्वारा ही कार्यक्रम को प्रसारित किया जाए, वो ही उसके साथ जुड़े, वो ही कार्यक्रम में हिस्सा ले। और आज हमने हमारे मेहमान के तौर पे आमंत्रित किया है डॉक्टर दिव्या सोनी को, जो कि एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की डायरेक्टर है। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मैडम, एक सवाल ये होता है कि हमारे जो कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है जिसमें 28 से 30 से 31 इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं। एक समय पे देखे तो सुबह में जो ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे संख्या कम होती है, लेकिन 5 से शुरू करके 15,000 स्टूडेंट्स तक, 10, 12, 15,000 स्टूडेंट्स तक मूवमेंट्स होती है। तो ये हमारे श्रोता भी हैं, स्टूडेंट्स तो हैं ही है, श्रोता भी है। तो उनको यदि हमें ये रेडियो एलजे के साथ जोड़ना है तो क्या कर सकते हैं? सर, पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन श्रोता के तौर पे जुड़े हैं। अब जो हम करना चाह रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं, उसमें से कुछ लेखक होंगे, कुछ अच्छा बोलते होंगे, कुछ थिएटर में परफॉर्म करते होंगे, वो सारी जो प्रतिभाएं कैंपस पर है, शायद जिनसे हम अभी अवगत भी नहीं है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें, अपनी स्किल्स, अपनी टैलेंट ये एक यूनिक माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकें। और उसके लिए अगर हम जो आज बात कर रहे हैं, ये शो सुनने के बाद अगर वो सारी क्रिएटिव टैलेंट यहाँ आती है और फ्यूचर के प्रोग्राम्स उनकी लाइकिंग के हिसाब से, उनकी जो टैलेंट है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो आज बात कर रहे हैं वो चर्चा थोड़ी सार्थक होगी। सही बात है। बहुत सारे अभी तो सोशल मीडिया का भी प्रभाव इतना बढ़ रहा है, रेडियो सुनने वाले भी हैं ही आज के दिन में भी, और आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि अकेले ऐसे नहीं है कि मीडिया के स्टूडेंट्स ही हो, लेकिन इनके बाकी की जो विधाएं हैं, जैसे साइंस हो गया या फार्मेसी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो वो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि आखिर में वो इंसान है और वो संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर आने की कोशिश करते ही है, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश भी होती ही रहती है। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी संवेदनाएं हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा हो सकता है। आप मीडिया के एक्सपर्ट हैं, इतने सालों से इसमें काम कर रहे हैं, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करें, इनसे कैसे जुड़ सकते हैं? जी सर, ये इंटरेस्टिंग चीज कही आपने कि सोशल मीडिया का जो एक व्याप है इतना बढ़ने के पीछे एक रीजन जो मुझे लगता है, इतना क्रिएटिव टैलेंट इंडिया में था कि यंगस्टर्स में था, हमें सोशल मीडिया के वजह से पता चला। और उसका मूल कारण ये है कि वो इतना डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है कि जब भी कोई चाहता है, उसको किसी मेजर टीम की या सेटअप की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात सीधे सीधे रख सकता है। और मुझे लगता है वही एक काम ये रेडियो भी करने जा रहा है, क्योंकि जब कैंपस में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आके अपनी जो भी प्रतिभा है उसको आप दिखा सकते हैं, तो क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेटिक वे हुआ और एक बहुत नजदीक एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, तो मुझे लगता है जितना टैलेंट हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आने वाले कुछ समय में एलजे के रेडियो पे भी वही टैलेंट देख पाएंगे। रहा ये सवाल कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एक विद्यार्थी, जब हमारे पास इतने सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इस एज ग्रुप में मैंने देखा है कि उनके पास कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट होती ही है। दूसरा, उनमें क्यूरियोसिटी भी बहुत है। और तीसरा, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे होते जिसमें उनके पास तकनीकी समझ भी है। तो जब हमारे पास एक ऐसा पूल है क्रिएटिव लोगों का और तकनीकी समझ जिनके पास है ऐसे लोगों का, वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे रेडियो के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो लिखने में अच्छे हैं, उसमें कविता लिखते हैं या स्टोरीज लिखते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं। वो अगर सिर्फ अपनी जो लेखन की जो प्रवृत्ति है उसको भी यहाँ पर अगर लेके आना चाहें कि हम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखेंगे या रेडियो के लिए सिर्फ राइटिंग के फॉर्म में जुड़ना चाहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको तकनीकी साइड में इंटरेस्ट है, जिनको म्यूजिक में या एडिटिंग में या मिक्सिंग में, या वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, और वो अगर वो यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और चीज जो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों में अभी देखी है कि वो लोग रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं। एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट करने से लेके कौन सी वेब सीरीज देखना, उसमें भी काफी सारी रिसर्च करते हैं। और रेडियो पे कोई भी अच्छा प्रोग्राम अगर हम लाना चाह रहे हैं तो उसके पीछे रिसर्च का बैकिंग भी चाहिएगा।
तो कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च करें, उनकी स्टोरीज लेके आएँ या फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग कर सकें, ऐसे विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी रेडियो में उनकी एक भूमिका हो सकती है। एक और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट जो या एक कल्चरल एक्टिविटी जो एलजे में होती है और एलजे की ये प्रतिभा बहुत सारे लोगों तक पहुंची है, वो है थिएटर की। बहुत सारे अपने विद्यार्थी अलग-अलग स्किट के माध्यम से या थिएटर या वन एक्ट के माध्यम से परफॉर्म करते हैं, और वही अगर चाहें कि हम एक रेडियो ड्रामा करना चाह रहे हैं, कि यहाँ आके परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है इस रेडियो से जुड़ने का। बिल्कुल। एक न्यूज़ वाला है, एक पूरा सेगमेंट है जिसमें कैंपस के न्यूज़ भी हो सकते हैं या बाहर के न्यूज़ को कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली। और जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अब सिर्फ अहमदाबाद में क्या हो रहा है या स्टेट में क्या हो रहा है उस पे नहीं, उनको सब पता है। हर कंट्री में, वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स जगत में क्या हो रहा है। तो अगर विद्यार्थी सिर्फ न्यूज़ को ऐसे ना देखें कि पॉलिटिकली न्यूज़ हो सकता है, बहुत सारी स्टोरीज कर सकते हैं, फीचर्स कर सकते हैं। अगर उनको एक स्पेसिफिक सेगमेंट फिटनेस पे लेके आना है या कोई इवेंट जो हो रही है सिटी में उसके बारे में बात करनी है, तो उस तरीके से भी वो लोग डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। और जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को तो मैं खास कहूंगी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि वो खुद कवर कर सकते हैं स्टोरीज। यस, हमने एक हल्का सा सर्वे करवाया जिसमें हमारे जो बंदे थे उनको कैंपस में भेजा था और अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने को कहा उनको। तो उन्होंने जो उनसे बात करके जो सामने आया है उसमें ऐसा भी है कि कई लोगों को कॉमेडी के शोज अच्छे लगते हैं, कई लोगों को ऐसा भी है कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ पढ़ने के बाद, उसके लिए भी इंटरेस्ट है उनको। कई लोगों को ऐसा भी इंटरेस्ट है कि जैसे कविता हो गई या स्टोरी टेलिंग हो गया, उनमें तो इंटरेस्ट है ही है, परफॉर्म करना भी चाहते हैं वो। हमने जो हल्का सा वो करवाया है सर्वे जिसमें वो लोगों ने ये कहा है कि ये इनकी इच्छा है, किसी को हॉरर कॉमेडी या हॉरर ड्रामास देखने का भी, सुनने का भी, वो उन्होंने कहा कि हमें ये भी अच्छा लगेगा। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ को कैसे ये प्लेटफॉर्म के आप ला सके, प्लेटफॉर्म पे नॉट पॉलिटिकल न्यूज़ लेकिन और न्यूज़, तो वो भी उन्होंने कहा है कि ये भी हमें चाहिए कि ये हमें परोसा जाए। तो कुल मिला के लगता है कि इंटरेस्टिंग बन सकता है ब्रॉडकास्ट। और हमारा जो रेडियो एलजे है उसकी टैगलाइन जो है वो अपना रेडियो अपनी आवाज़ है। अब आप रेडियो के साथ भी जुड़े, मीन्स मीडिया के साथ जुड़े हुए हो, तो ये टैगलाइन आपको क्या कहती है? स्टूडेंट्स को क्या, कैसे इसके साथ जुड़ना चाहिए ऐसा आपको लगता है? सर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले तो खुद का वॉइस या खुद की आवाज़ समझ पाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स, खास करके मैं देखती हूँ मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक चाह ऐसी होती है कि मेरी खुद की आवाज़ या मेरी खुद की बात मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं खुद कौन हूँ, पहले वो जर्नी तय करूँ और फिर दुनिया से इस बात पे कनेक्ट हूँ कि ये मेरी आवाज़ है या मेरा पर्सपेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि मैं तो जैसे ही ये टैगलाइन सुनती हूँ, मुझे लगता है कि हम कौन हैं और हम लोगों से किस बात पे कनेक्ट हो पाएँगे, और ख़ास करके यंगस्टर्स के साथ, तो वही पहली चीज़ दिमाग में आती है कि दैट दे विल फाइंड देयर वॉइस एंड दे विल फाइंड अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे उनकी आवाज़ दूसरों तक पहुँच सके। तो टैगलाइन पे तो मैं ये सोचती हूँ। और बात रही कि किस तरीके से स्टूडेंट्स इस प्लेटफ़ॉर्म को देख रहे हैं या किस तरीके से कंज़्यूम करना चाह रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि उनको हॉरर कॉमेडी में भी इंटरेस्ट है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग पूरी टीम के लिए। पर जितना डाइवर्स इंटरेस्ट है लोगों का इंफोटेनमेंट को लेके कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिले उनको, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन भी मिले, रिसर्च बेस्ड भी कुछ कंटेंट मिले, और इंटरव्यू फॉर्म्स भी होंगे जहाँ पे इंडस्ट्री के अलग-अलग प्रतिभाओं को हम बुला के इंटरव्यू भी करने वाले हैं। तो मुझे लगता है हर एक टाइप के श्रोता के लिए कुछ ना कुछ एंगेजिंग कंटेंट यहाँ से मिलेगा, वो तो आई एम श्योर कि वो होने ही वाला है। एंड जो स्टूडेंट्स अलग-अलग टाइप का कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, उनकी भी एक टीम बन सकती है। एक और जो मुझे कहना था कि एक इंटरेस्टिंग पहलू जो रेडियो में से बाहर आएगा कि जब अलग-अलग स्ट्रीम्स के लोग साथ में काम करते हैं, एक बीट डिज़ाइन का स्टूडेंट एक बैचलर्स ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की टीम के साथ काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो अभी बीएससी कर रहा है वो एक एमबीए वाले स्टूडेंट के साथ काम करेगा, क्योंकि ये सबका कलेक्टिव रेडियो है। वो एक पीयर लर्निंग का बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होगा, और वो चर्निंग से जो बाहर आएगा मुझे लगता है बहुत ही क्रिएटिव और बहुत अमेजिंग होगा, बिकॉज डाइवर्स स्किल सेट्स साथ आएंगे, और ये आई थिंक रेडियो एक प्लेटफॉर्म दे पाएगा।
कई स्टूडेंट्स ने ऐसे भी कहा कि हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करना है उसके लिए हम तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग ये भी सोचते हैं, जब रेडियो ने बात किया तो, कि हाँ ये भी कोर्स कर सकते हैं हम, इसके साथ भी जुड़ सकते हैं, मीडिया में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग बड़े क्लियर हैं, उनके आइडियाज़ बड़े क्लियर हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छे से जुड़ सकेंगे। और दूसरा ये भी है कि रेडियो के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि भाई इतने सभी मीडिया सभी जगह पे और सभी वक्त अवेलेबल हैं, उसमें अपनी एक जगह बनानी है। लेकिन जिस तरीके से ये स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दे विल कंट्रीब्यूट। और शुरुआत हम 2 घंटे से कर रहे हैं, 2 घंटे के ही हैं अभी ब्रॉडकास्ट, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसको भी बढ़ाना होगा। अब सवाल मैडम ये आता है कि कैसे असाइनमेंट्स इनको दे सके रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। मान लो किसी बंदे को न्यूज़ में इंटरेस्ट है, किसी को प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, किसी को कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, स्टोरी में इंटरेस्ट है, ड्रामा करना है, तो हम असाइनमेंट के तौर पे उनको, खास करके मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको असाइनमेंट्स के तौर पे इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, लगता है आपको? तो सर 2 चीज़ें जो आपके सवाल में थी, एक तो पहले कि असाइनमेंट के तौर पे कैसे आ सकता है, और दूसरा करियर रिलेटेड। मीडिया में जितने भी विद्यार्थी अभी अभ्यास कर रहे हैं, उन सभी को रेडियो के माध्यम में ट्रेन किया जाता है, और उनको खास करके रेडियो प्रोडक्शन में भी ट्रेन किया जाता है। इसी स्टूडियो में स्टूडेंट्स ये सीखते हैं कि किस तरीके से बात करना, वॉइस ओवर कैसे करना, आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है, एडिट कैसे होती है। तो वो जो एक पूरा कंपोनेंट है उनके इवैल्यूएशन में है, वो हम रेडियो के साथ, उनका असाइनमेंट एक सबमिशन ना होके एक एक्चुअल प्रोग्राम है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जिसको लोग सुन रहे हैं, जिसके पास एक 10,000, 15,000, 20,000 का सेट ऑडियंस है। अगर वहां तक उनका प्रोग्राम जाता है तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत मोटिवेटिंग है, और डिपार्टमेंट के लिए भी एक उपलब्धि है कि स्टूडेंट का असाइनमेंट ना रह के एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है। तो एक तो रेडियो वाला जो प्रोग्राम है वो उनको असाइनमेंट के तौर पे दिया जा सकता है। दूसरा 2-3 जो और सेगमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग रिलेटेड जॉब्स और फ्रीलांसिंग करते ही हैं मीडिया में, तो वो टेक्निकल ब्लॉग्स लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फिल्म की भी राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। तो उन विद्यार्थियों को हम कह सकते हैं कि उनका जो लिखा हुआ है वो इस माध्यम के ऊपर भी जाए, वो एक हम दूसरी चीज कर सकते हैं जो। और तीसरी चीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू करना है या बात करनी है किसी मुद्दे के ऊपर, तो वो अपने फील्ड के लोगों को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में भी उनका हम ट्रेनिंग करते हैं, तो न्यूज़ में भी वो लोग ऐसा करते हैं कि फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। तो आसपास की कम्युनिटी में जाके वहाँ के कुछ मुद्दे लेके आए, रिसर्च करके आए और उनसे संवाद करें, वो एक तरीका हो सकता है उनको असाइनमेंट देने का। और इंटरव्यूज़ अगर वो कंडक्ट करना चाहे तो वो भी हो सकता है। रहा करियर वाला सवाल, मैं ये बहुत आई थिंक ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़ेगा, वो सिर्फ एक शौकिया चीज़ है और एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए ना सोचे, उसको उतना तक लिमिटेड ना देखे। यहाँ जो काम हो रहा है वो उसके प्रोफेशनल काम की पूर्व तैयारी है। फ्यूचर में जब वो एम्प्लॉयर से मिले तब ये काम उसका पोर्टफोलियो बन के उसको असिस्ट करे। सही बात है। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ पे टीम में काम करेंगे वो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैंपस पे ही ले रहे हैं, और आगे चल के जहाँ पे भी, जरूरी नहीं है कि रेडियो में ही जाएं, अगर वो ब्रॉडकास्ट में भी जा रहे हैं या फ्यूचर में एंकरिंग्स या इवेंट्स करने वाले हैं, या इवन संवाद करना भी सीखते हैं, कम्युनिकेशन भी सीखेंगे, टीम वर्क सीखेंगे, किस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं वो देखेंगे, तो वो जो भी करियर सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, पर उसमें यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो उनको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा ही। सही बात है। और आजकल तो क्या है कि भाई आपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ शेयर किया है तो वो आपका अपना नहीं रहता है, वो कई लोगों तक पहुंचता है। तो जब मान लो किसी स्टूडेंट ने 1, 2, 3 या 4 साल तक ये काम किया है, तो वो रजिस्ट्रेशन वो लोग जब, और उसको वो कंसिडर होता है जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो उन्होंने जो कंपनी है उन्होंने रिसर्च किया हुआ होता है कि भाई हाँ ये बंदे ने इतना काम किया है, तो वो एक एडेड वो भी हो सकता है, उसका क्वालिफिकेशन भी हो सकता है सिलेक्शन के उसमें। और जैसे आपने अच्छे से बताया कि भाई कम्युनिकेशन तो है ही है, कम्युनिकेशन तो वो लोग करते ही है, तो अच्छे से कैसे कम्युनिकेशन करे और इंडस्ट्री रेडी कैसे जल्दी हो सके, तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म बड़ा
उनको लाभदायी हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। आखिरी सवाल ये कर दूं कि आप ये जो नई जो पहल है एलजे रेडियो की, एलजे यूनिवर्सिटी की। सर मुझे तो बहुत गर्व होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में काम करते तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, और जब कोई यूनिक इनिशिएटिव एलजे लेती है तब एज एन एम्प्लॉय तो खुश होते ही हैं, लेकिन जब हम समझते हैं उसको, क्योंकि आपके साथ बैठ के और जो काम हो रहा है उसको देख के हम समझ रहे हैं कि इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा, ये शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड नहीं है, ये बहुत लोगों को जुड़ने का एक मौका मिलेगा, सिर्फ श्रोता के तौर पे नहीं। मुझे लगता है ये एक ऐसा सेंटर हो जाएगा कि क्रिएटिव लोगों को, और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हमारे ऑलमोस्ट 500 प्लस 600 प्लस जो फैकल्टीज हैं, उनमें भी जो प्रतिभाएं शायद हमको अब पता चलेंगी, जो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सही बात है। तो एक सेंटर हो जाएगा, सेंटर फॉर क्रिएटिव पीपल एंड सेंटर फॉर पीपल हु रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। तो मैं उसको उस तरीके से देखती हूँ। सही बात है। श्रोताओं, हम एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या सोनी से बात कर रहे हैं, और उन्होंने अच्छे से बताया कि भाई कैसे आप जुड़ सकते हो और क्या कर सकते हो, और ये मीडियम, ये रेडियो है, वो कहाँ तक हम इसको पहुँचा सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे दूर तक हम पहुँच सकते हैं साथ मिलके। मैडम का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ आके हमसे ये सब बातें शेयर की। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर।